मुकाबले अब लोगों की शख्सियात की बुनियाद पर मुझे नजर नहीं आ रहा है। मुकाबले अब इस वक्त जो नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक नजरिए की बुनियाद पर, और नजरिया भी वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। और उसमें मुझे लगता है कि जाहिर है जब भी आप ये मुकाबला इस तरह का करते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने सारे अरसे में जो कुछ किया जी। उसमें मुस्लिम लीग आगे आगे थी और उन्होंने लोगों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महंगाई इस हद तक, गुर्बत और अफलास इस हद तक, और उसके ऊपर यानी एक तरफा तमाशा ये है कि एक तरफ लोग गुर्बत में डूबे हुए हैं और दूसरी तरफ उन्हें मारा जा रहा है हर तरफ। इस वक्त इलेक्शन की जो आपने अभी पेश लफ्ज आपने बयान किया, जी। वो यूं लगता है कि इलेक्शन कम और एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस मैसेज, अवाम, ये ज्यादा मामला नजर आ रहा है। वरना आम इंतखाबात का तस्वर ही ये होता है कि उसमें डिबेट्स होती हैं, उसमें लोग इवन टेलीविजन पे भी आके सियासी रहनुमा, पार्टी के कायदीन और मोतबरीन जो हैं वो आके अपना अपना नुक्ता नजर बयान करते हैं कि जनाब हमारा ये मंशूर है, ये हम दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। ट्रू। लेकिन यहाँ तो मामला और है। यहाँ तो आपने बिल्कुल एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया मुल्क को कि एक तरफ आपने इलेक्शन कमीशन को रखा हुआ है और केयर टेकर सेटअप है जो सारे मिल के और सारी इंतजामिया वो मिल के कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम पीटीआई है और जिसके सरदार जो है वो इमरान खान है, वो कहीं इलेक्शन में ना आ जाए और उनको इलेक्शन से बाहर करने के लिए जो रास्ता हो सकता है वो आप इख्तियार कर रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि अब सारी की सारी तवज्जो जो है लोगों की भी वो आ गई उसी पे, इमरान खान और उसकी पार्टी पे, और जो इंतजामिया है वो इसी काम पे लगी हुई है कि उन्हें किस तरह खत्म करना है। तो इसमें वो जो है ना एक सवाल आता है कि विदर इलेक्शन, इलेक्शन कहाँ गया, इलेक्शन का मकसद ही फौत हो गया। तो मसला ये है कि पाकिस्तान में जहां ये जो आपने मुकाबले की बात की, यहाँ मुकाबले अब लोगों की शख्सियात की बुनियाद पर मुझे नजर नहीं आ रहा है। मुकाबले अब इस वक्त जो नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक नजरिए की बुनियाद पर, और नजरिया भी वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। और उसमें मुझे लगता है कि जाहिर है जब भी आप ये मुकाबला इस तरह का करते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने सारे अरसे में जो कुछ किया उसमें मुस्लिम लीग आगे आगे थी और उन्होंने लोगों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महंगाई इस हद तक, गुर्बत और अफलास इस हद तक, और उसके ऊपर यानी एक तरफा तमाशा ये है कि एक तरफ लोग गुर्बत में डूबे हुए हैं और दूसरी तरफ उन्हें मारा जा रहा है हर तरफ, मारा मारी है। यानी रियासत का जो तस्वर था माँ की तौर पे, माँ होती है, माँ कभी डायन का रूप नहीं इख्तियार कर सकती। माँ को अगर बच्चे कभी नाराज भी हो जाए, उसके साथ कोई बदतमीजी भी कर ले, तो माँ उन्हें अपने गोद में लेती है, अपने करीब लाती है और कोशिश ये करती है कि मेरे बच्चों को जो भूख लगी है मैं सबसे पहले इन्हें खाना दूं, इनकी जो तकलीफ है, इन्हें जो बीमारी है जिसकी वजह से ये रो रहे हैं, मैं उसका बीमारी का इलाज करूं। तो हमारे यहाँ तो माँ जो है वो माँ नहीं, स्टेट माँ का रूप नहीं धार रही, और इसी वजह से सारी सूरत बदलती हुई नजर आ रही है। और आप देखें, मुझे तो और बहुत सारे फैक्टर्स, मसलन बलूचिस्तान को आप नजरअंदाज ना करें। हम एक तरफ इलेक्शन करवा रहे हैं और दूसरी तरफ बलूचिस्तान की माएं बहनें सारी की सारी वहां भी सड़कों पे हैं और यहाँ भी आके। और अब आपकी रियासत क्या कर रही है उनके साथ? रियासत को कब इस तरह आपने देखा था कि आके इस्तकबाल अपने मासूम लोगों का, वहां से आए हुए लोग आप पे हमलावर तो नहीं होने के लिए आए, सिर्फ अपने कुछ मुतालबात है वो कानून के मुताबिक बात करने आए हैं, और आप उनके साथ इस तरह शद्दत आमेज रवैया। और इस अरसे में जो आपने इंतजामिया रखी, सारी की सारी इंतजामिया वो है जिनके क्रेडेंशियल्स मशकूक हैं, और सारे के सारे वो लोग हैं जिन्हें आपने महज इस मकसद के लिए रखा है कि उन्होंने आपके दुश्मनों को तहस नहस कैसे करना है। और जो आपने साथ ही दरमियान में ये पूछा कि जी कहा कि जी जलसा क्यों नजर नहीं आता, मुस्लिम लीग नून का जलसा इसलिए नजर नहीं आता कि अवाम जो है वो तैयार खड़े हैं। आज आपने उनका बयान भी, उनके आबद शेर अली का मैं सुन लिया कि जी लोग हमें जूते मारने के लिए तैयार है, लोग हमें जूते मार रहे हैं। लेकिन आरिफ चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं। अज़मा बुखारी का भी बयान यही है। आप जिस स्पेसिफिक पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, पीटीआई, और कह रहे हैं कि काफ़ी मकबूल तरीन सियासी पार्टी है ये, दूसरी जानिब राना साहब तो कह रहे हैं कि ये सियासी पार्टी मकबूल सिर्फ सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया फ्रॉड है, इसके पीछे और कुछ नहीं, इसकी हकीकत सिर्फ यही है।
राणा साहब तो उस वक्त ये कह रहे थे जिस वक्त ये सारी की सारी निशस्तें जो थी जीत गई थी और कल एक निशस्तें बची थी, उस वक्त भी ये कह रहे थे। राणा साहब अगर ये ना कहते तो उसके बाद और क्या कहते। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आखिर दम तक इसी तरह की बातें, अगर इस तरह की वो बात ना करे तो उनका मुकाम वहां मुस्लिम लीग नून में तो नहीं होगा। बात सीधी सीधी ये है कि मैं तो किसी सियासी जमात से नहीं, मैं तो ऑब्जर्वर हूँ। मुझे जो नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है कि एक तरफ लोग हैं और लोग बिल्कुल तुले हुए हैं कि उन्होंने वोट जो है वो देना है पीटीआई को। अच्छा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जलसे वाले, आप करके देख ले जलसे, लेकिन अगर ये पीटीआई तो पॉपुलर इलेक्शन से दूर रहती हुई ही नजर आ रही है। बल्ले का निशान छिन गया, कागजाते नामजदगी छिन रहे हैं उनसे। जो जुल्म उनके साथ हो रहा है, इससे पहले शायद किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। ऐसे मौके पर उनके खिलाफ ये काम करना, इससे ज्यादा मुआवरत क्या हो सकती है। बल्ले का निशान तो उन्हें मिल जाएगा, जिस तरह यानी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर और अल्टीमेटली अदालतों के मुदाखलत से इन्हें इलेक्शन में आ गए हैं। उसके पीटीआई के जो लोग हैं वो इलेक्शन में, अब थोड़ा सा फर्क रह गया, कुछ लोग उनकी भी पिटीशनें। इसी तरह ये आज मेरी बात याद रखना, बल्ले का निशान भी मिलेगा। लेकिन इस सारे के नतीजे में हमें क्या मिल रहा है, पाकिस्तान के अवाम को क्या मिल रहा है, बिल्कुल अवाम को क्या मिल रहा है, ये सवाल लेकर मैं फिर आपके जानिब आऊंगी।